नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। किसानों के देशव्यापी विश्वासघात दिवस के समर्थन में भाकपा माले ने मनाया विश्वासघात दिवस। केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून बिल को वापस लेने के बाद आंदोलित किसानों के साथ किए गए अन्य समझौते को लागू नहीं करने का लगाया आरोप। अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले भाकपा माले ने धनवार प्रखंड सचिव किशोरी अग्रवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं व समर्थकों ने पार्टी कार्यालय से प्रतिवाद मार्च निकालकर धनवार बाजार का भ्रमण करते हुए प्रखंड मुख्यालय परिसर में पहुंचकर एक सभा में तब्दील हो गया। इस क्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आंदोलित किसानों के आंदोलन के बाद मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून बिल को वापस ले लिया, लेकिन किसानों का कुछ समझौता हुआ था। उसमें एमएसपी गारंटी को लेकर कमेटी बनाने, मारे गए किसानों को मुआवजा देने तथा किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर हुए झूठे मुकदमे को वापस लेने आदि चीजों का समझौता हुआ था। लेकिन मोदी सरकार किसानों के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। वहीं झारखंड सरकार भी युवाओं को ठगने का काम किया है। जो देश में किसान मारे गए उनको मुआवजा देने की बात थी और किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जो झूठा मुकदमा लादा गया था उसको वापस लेने का बात किया गया था। ये तमाम ऐसे मुद्दे थे। बिजली संवर्धन बिल को वापस करना था। इन सभी मुद्दों पर मोदी सरकार ने जो है सो पूरा नहीं किया मांग को। एक किस्म से किसानों के साथ गद्दारी और विश्वासघात किया है। इसीलिए आज पूरे देश के किसान मजदूर जो आप देख रहे हैं कि नौजवानों को भी रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, इसके साथ भी विश्वासघात हुआ है। किसानों का कोई कर्जा और बिजली बिल माफ नहीं हुआ, इसके साथ भी विश्वासघात हुआ है। और आज देश के तमाम सरकारी संसाधनों को मोदी सरकार बेचने पर तुली हुई है। सबसे ज़्यादा नौकरी जो रेलवे में मिलता है उस रेलवे का भी निजीकरण और अडानी अंबानी के हाथों में बेचने की साजिश कर रहे हैं। इसके पहले वो हवाई जहाज को बेचने का काम किए। इसके पहले वो जो है सो आप देखेंगे कि बीएसएनएल को बेचने का काम किए और अब बैंकों को भी निजीकरण करने का काम कर रहे हैं। एलआईसी को भी बेचने का काम हो रहा है। और इस तरह से पूरे देश में जो भी सरकारी संपदा है मोदी जो है सो पूंजीपतियों के हवाले करने जा रहा है, जो इस देश के किसानों और मजदूरों के साथ में विश्वासघात हुआ है। और इसी विश्वासघात के खिलाफ में आज पूरे देश के किसान, मजदूर, नौजवान, महिला आज सड़क पर है। और मोदी सरकार को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि यदि किसानों की मांग नहीं मानी गई, देश के सरकारी संस्थानों को बेचना बंद नहीं किया गया, बिजली बिल माफ नहीं किया गया, तो इस देश में पूरे देश के किसान मजदूर ने आंदोलन के बल पर काला कानून वापस लेने के लिए मजबूर किया। 2024 में मोदी सरकार को इस देश से उखाड़ कर फेंकेगा। जो सरकार संविधान को बदलने की बात कर रहा है, जो सरकार लोकतंत्र को खत्म करने की बात कर रहा है, जो सरकार लोगों के आजादी और अधिकार पर छीन रहा है। अभी आप देख रहे हैं पेगासस जासूसी कांड के जरिए मोदी ने इजराइल में जो आपके कंप्यूटर खरीदा और पब्लिक के निजता के अधिकार का हनन किया, उस पर हमला किया। ये बहुत बड़ी नागरिकों की अभिव्यक्ति पर हमला है। इसलिए पेगासस जासूसी कांड का जांच सुप्रीम कोर्ट के कमेटी के नेतृत्व में हो। और इस मोदी सरकार जो पेगासस जासूसी काम किया है, ये देशद्रोह का मामला है। इसलिए इन पर मोदी सरकार को नैतिकता है तो इस्तीफा दे। और इसीलिए देश के किसान मजदूर ने आज विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया है। अभी आपने देखा कि आरआरबी और एनटीपीसी में छात्रों का जो रिजल्ट आया, बिहार, उत्तर प्रदेश में किस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, छात्रों पर मतलब मुकदमा दर्ज किया, ये लोगों की आवाज दबाने की साजिश है। हम चाहते हैं देश में लोगों को नौकरी दिया जाए, जिस नौकरी वादे के साथ में हेमंत सरकार भी जो वादा के साथ आई थी कि 2.5-3 लाख का पद खाली झारखंड में बहाल करेंगे, लेकिन 2 साल पूरा हुआ है, हेमंत सरकार अपने वादे को भी पूरा नहीं कर पा रही है। और अभी आप धनवार में देखे हैं कि 2 महिला को जो आपके जो सो झलकडिहा महेश मरवा में हत्या कर दिया गया है। अभी तो हत्यारों का गिरफ्तारी नहीं हुआ, उद्भेदन नहीं हुआ है। इसी पहले सोनू रविदास का हत्या हुआ, जमुआ में एक शर्मा का बेटा का हत्या हुआ। और लगातार जो है सो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है। आम लोगों का चोरी डकैती बढ़ रहा है, लोगों का जिंदगी खतरे में है। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि आम लोगों की सुरक्षा की गारंटी हो और जो भी अपराधी है
जो नाजिया परवीन और इनको जो हत्या किया, उन दोनों हत्यारे, जो महिला का हत्या हुआ, हत्यारों की गिरफ्तारी हो। इन्हीं सवालों को लेकर के आज राष्ट्रपति को हम लोग अभी ज्ञापन सौंपेंगे और जो है सो आज हम लोग विश्वासघात दिवस मना रहे हैं।